रिलीज कल होनी है, लेकिन चुपके से आज रिलीज कर दी गई है। उसका टिकट 800 से लेके 1000 अलग अलग तरीके से है। ये टिकट की जो कीमत बढ़ाई गई है वो दर्शाता है कि इनके फिल्म के पीछे कितनी बड़ी संजीव लीला की चाल रही थी, इसको हिट करने की, इसको कमाने की। पूरे देश में बवाला हो रहा है। आज पूरे देश में हर जगह पे तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। हमारे साथ इस समय सभी जानते हैं बिग बॉस फैन स्वामी ओम महाराज हैं इस मुद्दे पे बोलने के लिए कि आखिर इतना बड़ा इशू, इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है, सरकार चुप है, पॉलिटिकल पार्टी सारी चुप है। इस मुद्दे पे हम बात करते हैं कि ये इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद भी स्वामी जी बीजेपी सरकार को क्षत्रियों ने बड़े उम्मीद के साथ में 2014 में वोट दिया। आज उनके ऊपर जो समस्या आई है, या उनकी माँ कह लो वीरांगना इतनी बड़ी पद्मावती, उनके चरित्र को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, सरकार चुप है, क्यों? देखिए, सरकार ने विश्वासघात किया है राजपूतों के साथ में, क्षत्रियों के साथ में, और उन राजपूतों और क्षत्रियों के साथ में उन्होंने विश्वासघात किया जिनको 100% वोट, इस दो समाज के लोगों ने 100% वोट देकर के संपूर्ण भारत के उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आदि, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं, हर जगह सिर्फ उन्होंने वोट ही नहीं दिया बल्कि और समाज के लोगों से वोट भी दिलवाया। और ये एक बहुत बड़ा विश्वासघात है प्रधानमंत्री की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। यहां तक कि हमको कहना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके चुने हुए राष्ट्रपति हैं, उनके तरफ से। क्योंकि देखिए, मैं सीजेआई दीपक मिश्रा को दोष इसलिए नहीं देता क्योंकि वो तो कांग्रेसी हैं। कांग्रेस ने उनको हाईकोर्ट का जज बनाया, कांग्रेस ने उनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की स्थिति पैदा की। नहीं, दीपक मिश्रा तो संघी है, संघी कहा जाता है उनको, इनकी सरकार में बने हैं ना। हाँ, नहीं, लेकिन वो तो सीनियोरिटी के हिसाब से, उसका सीनियोरिटी इस तरह से बना था जिसमें आप ये देखिए कि दीपक मिश्रा को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाए, उसके लिए मैंने पिटीशन डाला था जिसके ऊपर मुझे इन्होंने 10 लाख का जुर्माना किया, क्योंकि सीनियोरिटी के हिसाब से जो परंपरा है उसके हिसाब से जस्टिस चेलमेश्वर को चीफ जस्टिस बनाना चाहिए था। लेकिन मोदी जी ने मेरे पिटीशन के बिहाफ पर उनसे सौदा करके, वो मुद्दा आज नहीं है। इस मुद्दे में पद्मावत को लेकर बात, देखिए, पद्मावत का जहां तक सवाल है, पद्मावत फिल्म निश्चित रूप से हिंदुओं को अपमानित करने के लिए बनाया गया, और उसके लिए मोदी जी को खरबों रुपए मुस्लिम कंट्रीज से मिला है, और उनके जो असली बॉस हैं मुकेश अंबानी, वो इस फिल्म के निर्माता हैं। ये पद्मावत फिल्म है, उसके निर्माता मुकेश अंबानी ही हैं। बहुत बड़ा आरोप है ये, स्वामी जी की तरफ से बहुत बड़ा आरोप है कि अरबों रुपए इस्लामिक कंट्री से मिला है, और दूसरा नाम मुकेश अंबानी का भी आप जोड़ रहे हैं। वही निर्माता है इस फिल्म के, पद्मावत फिल्म के निर्माता मुकेश अंबानी ही हैं। और अजित अंधारे जो उनके सीईओ हैं, उसको फ्रंट में रखते हैं। वो हमेशा कभी भी फ्रंट में आते नहीं, बैकग्राउंड में रहते हैं। तो ये जो इनका जो कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी जो है, जिसने इस फिल्म को बनाया है, उसके सीईओ तो इनका जो गुलाम है अजित अंधारे, वो है, लेकिन असली मालिक, असली निर्माता मुकेश अंबानी। उनके पीछे कौन है? मुकेश। इंटेंशन नहीं, उनका इंटेंशन ये है कि मुस्लिम, उनको सिर्फ पैसा चाहिए, उनको हिंदुस्तान को बेचने की साजिश में वो शामिल है। मुकेश अंबानी, अडानी, ये सब उसमें शामिल है, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज से खरबों रुपए मुकेश अंबानी को मिला है, और उसमें से हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है, और वो पैसा गुजरात के इलेक्शन में खर्चा हुआ है। खैर, बहुत बड़ी बात कह दी कि उसका पैसा जो है कुछ प्रधानमंत्री के भी खाते में जाएगा। बहुत बड़े आरोप है, हालांकि हम इस चीज की पुष्टि भी नहीं करते, ना इस चीज पे कोई कहना चाहते। स्वामी जी, सबसे बड़ी बात बताइए कि करणी सेना, हिंदू सेना, दो ऐसे संगठन है, आप भी खोदे हुए हो, आप भी इसका विरोध कर रहे हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें हाथ नहीं डाल रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पॉलिटिकल पार्टी आखिर क्यों हाथ नहीं डाल रही है? कांग्रेस के लिए तो मुद्दा है, बहुत अच्छा मुद्दा है, लेकिन वो भी हाथ पीछे है। इस पे बताइए थोड़ा सा। देखिए, कांग्रेस बैकग्राउंड में ऑलरेडी हाथ इसमें डाली हुई है, और वो पद्मावत फिल्म के समर्थन में, हिंदुओं के विरोध में डाली हुई है। ये जो हरीश साल्वे हैं, ये कांग्रेस के आदमी हैं जिन्होंने बहस किया है पद्मावत फिल्म को रिलीज कराने के लिए।
हरीश साल्वे के पिताजी मेरे बड़े अच्छे भक्त थे। इंदिरा जी के टाइम पर मैंने उनको मिनिस्टर बनवाया था। और ये पूरा खानदान हिंदू द्रोही शुरू से रहा है। तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि कांग्रेस इसमें शामिल नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि मुकेश अंबानी का संबंध सोनिया गांधी से भी, पहले सोनिया गांधी को फाइनेंस करते थे, अब मोदी जी को फाइनेंस करते हैं, तो उनका संबंध तो सोनिया गांधी से भी है ही। ये जो मुस्लिम कंट्रीज से जो पैसा आया है, इसमें सबसे ज्यादा फायदा तो निश्चित रूप से कांग्रेस को ही मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस मुस्लिमवादी है। और इसमें ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने अत्याचार किए, हिंदू महिलाओं के साथ में बलात्कार किए, और इस तरह, और उसको सबसे बड़ा एक नंबर का डरपोक था जो महारानी पद्मावती के डर से जाकर के अंदर घुस गया था। उस डरपोक को वीर योद्धा दिखाया गया है उसको, और ये वीर योद्धा दिखाने के साथ साथ मुस्लिम शासक को, खिलजी जैसे अत्याचारी को, राक्षस को महिमामंडित किया गया है। तो ये इसमें निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा है, और इसीलिए कांग्रेस ने पर्दे के पीछे से इसमें साथ दिया है। आप ये देखिए कि मीडिया, आप पत्रकार हैं, आप बुरा मत मानना, मीडिया को भी खरबों रुपए मुस्लिम कंट्रीज के शासकों ने दिए हैं, जिसमें मोदी जी के जो परम मित्र हैं सऊदी अरब के किंग और प्रिंस, वो भी शामिल हैं। पैसा मिला है उसका, उसकी जानकारी मुझे निश्चित रूप से, विशेष रूप से दी गई है। तो ये एक इंटरनेशनल साजिश है हिंदू धर्म को खत्म करने की। मैं तो बल्कि, मुझे आप बुरा ना माने, मैं आज के तारीख में मैं लोकेंद्र जी जो करणी सेना के राष्ट्रीय संयोजक हैं, मैं उनके ऊपर भी आरोप लगाता हूं। उसका वजह यह है कि ये सारा इन लोगों ने खेल खेला संजय लीला भंसाली और मुकेश अंबानी के साथ मिलकर के, और लास्ट टाइम पर प्री स्क्रीनिंग का बहाना करके एक हिंट दे दिया लोगों को, दर्शकों कल की बात बता रहे हो आप। हाँ। जब उनको स्पेशल स्क्रीन दिखानी थी, हाँ। तो उस करणी सेना में 2 फाड़ हो गए। हाँ। ठीक है, लोकेंद्र सिंह देखने गए, वो न्यूट्रल हो गए। 2 फाड़ नहीं हुआ है, ये सब नाटक है। अच्छा, ये सब नाटक है। और मैं इस बात की निंदा करता हूं कि आपने हिंदुओं को भड़काने का काम किया, बहुत अच्छा किया, सोए हुए हिंदुओं को जगाने का काम किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन ये जो आपने साजिश की संजय लीला भंसाली के साथ 27 जनवरी 2017 से लेकर के अब तक जो आपने नाटक किया, 27 जनवरी को मैं खुद लोकेंद्र जी से बात करके मैंने ये कहा था कि गलत फिल्म बना रहा है, इसके ऊपर में हमला करो। मेरे कहने पर इन्होंने हमला किया, मुझे खुश करने की कोशिश की। ये जो आप हिंदू सेना की बात कर रहे हैं, ये हिंदू सेना मेरी बनाई हुई है, और ओम जी हिंदू सेना फ्रंट में लड़ रही है। ये जितने जगहों में आगजनी वगैरह हो रहा है, उसमें मेरी जो ओम जी हिंदू सेना है वो है फ्रंट पे, हमारे वर्कर फ्रंट पे, हमारे सैनिक फ्रंट पे है, और उसके बैकग्राउंड में उनके साथ में अन्य हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता लोग साथ में हैं। वो तो निस्वार्थ भाव से भारत माता पद्मावती के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, भारत माता पद्मावती सिर्फ एक साधारण महारानी नहीं थी, वो साक्षात देवी थी। और मैं सभी हिंदुओं से मैं अपील करता हूं कि वो लोग ये समझ रहे हैं कि ये लड़ाई की जिम्मेवारी सिर्फ राजपूतों और क्षत्रियों की है, ऐसा नहीं है। नहीं, ये तो सम्मान नहीं, आप सभी से जुड़ी होती है। नहीं, आप ये देखिए 16,000 जो जौहर किया गया, 16,000 सतियों ने जो जौहर किया, उसमें सिर्फ ठाकुर या क्षत्राणी नहीं थी, उसमें हिंदू धर्म के सभी धर्मों की सतियां थी। तो लड़ाई तो सामूहिक तरीके से लड़ी गई, लेकिन ये एक एकता का प्रदर्शन किया गया था। और ये हम इसके लिए सभी हिंदुओं को अपील करते हैं कि आप लगाइए मोर्चा संभाला, शुरुआत से मोर्चा संभाला। लेकिन कल की जो घटना है वो थोड़ा सा डैमेज हुई है। 2 अलग चीजें, एक नेता अलग जाते हैं और एक दूसरे तरफ जाते हैं। लेकिन हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता जी, वो मेरा चेहरा हिंदू सेना मेरा बनाया, वो अपने स्टैंड पे खड़े हुए हैं। क्षत्रिय महासभा के कुंवर अवनीश है कि ये लोग बिल्कुल अपनी जगह पे खड़े हुए, सिर्फ पब्लिसिटी के चक्कर में खड़ा हुआ, कुछ नहीं कर रहा। आप ये देखिए, आज फिल्म रिलीज हो गई, हम लोग तोड़फोड़ पूरे भारत में तब से कर रहे हैं, विष्णु सिर्फ भाषण दे रहा है। उसकी आदत है, एक गंदी आदत उसकी ये है कि वो पब्लिसिटी के लिए काम करता है। प्रशांत भूषण को हमने पिटवाया, तो उसमें जिस लड़के को हमने वहां पर लगाया उसको तो खूब मार लगे, ये गया भी नहीं और पब्लिसिटी इसने ले ली।
हमने वो टुंडा को पिटवाया पटियाला हाउस में, पिटा हमारे राघव ने, जो मेरा शिष्य है, और ये बाहर पब्लिसिटी लेकर के सारा श्रेय इसने ले लेते। इसके विष्णु गुप्ता की ये चाल है, इसीलिए विष्णु गुप्ता का कोई लेना देना नहीं। चलो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। कल 25 तारीख है जी, डेट रिलीज की कल इन्होंने तय करी है जी, लेकिन आज सारे हॉल में इसको रिलीज कर दी गई जी। क्या कहेंगे इसको? ये निश्चित रूप से एक विश्वासघात है, और साथ साथ आप ये देखिए, यही खेल है। लोकेंद्र जी, पीएम मुकेश अंबानी, इन लोगों का यही खेल है। आप ये देखिए कि टिकट 800 रुपया और 1000 रुपये में बेच रहे हैं। यदि हम लोगों के डर से संख्या कम भी हुई तो वो तो डबल पैसा लेकर के अपना लॉस को पूरा कर लेगा। और ये नकली हिंदू लोग, मुसलमान नहीं जा रहे हैं देखने के लिए, ये नकली हिंदू लोग, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष हिंदू लोग, जयचंद लोग, जिनके वजह से 800 सालों तक हम मुगलों के गुलाम रहे, वही लोग इसको आपको देख रहे हैं। और इसमें ज्यादातर संजीव लीला भंसाली की टीम की तरफ से स्वामी ओम महाराज के पास फोन आया था कि आप फिल्म देखिएगा। इन्होंने विरोध करा, ये फिल्म देखने नहीं गए। क्यों नहीं गए देखने फिल्म? नहीं, मैं इसलिए देखने के लिए नहीं गया क्योंकि मैं लोकेंद्र नहीं हूँ। मैं कट्टर, मेरे लिए सबसे पहले हिंदू धर्म है और हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए ही मैंने नरेंद्र मोदी को 2004 से लेकर 2014 तक मैंने उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर मैंने पूरे भारत में कैंपेनिंग की। और अजीब बात यह है कि देखिए कितना धोखा दिया है मुझे मुकेश अंबानी। इसी मुकेश अंबानी और अडानी को लेकर के नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैं भागवत जी के पास में लेकर गया था नागपुर में, और आडवाणी जी के विरोध में मोदी जी को लेकर गए थे। नहीं, मैं, मुकेश अंबानी और अडानी, हम तीनों गए थे। भागवत जी को हमने ये समझाया था। उससे पहले हमने आडवाणी जी का घर घेरा था। अच्छा। 8 जून 2013 को, उस दिन सैटरडे था, उस दिन वहां से गोवा से नरेंद्र मोदी जी ने मुझे फोन किया कि स्वामी जी यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन में ये आडवाणी जी नहीं आए हैं और वो हमको केंद्रीय प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहते हैं, आप कुछ कीजिए। मैंने उनको सिर्फ इतना कहा था कि आप 1 घंटे के बाद दुनिया का कोई भी चैनल आप देख लेना, आप ऑलरेडी केंद्रीय प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष घोषित हो चुके होंगे। और उसके बाद मैंने वो किया था। और ये बात मैंने कह रहा हूँ, ये अभी भी आपको सभी चैनलों के YouTube में आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेड है। हाँ। पूरा वर्ड में नहीं चला चैनल। ये कहते हैं कि आप बहुत बड़बोली तरीके से बातें करते हो, उसमें सच्चाई कुछ नहीं होती है, उसमें सच्चाई कुछ नहीं होती। लेकिन इसमें ये तो रिकॉर्ड में है ना, रिकॉर्ड में आप सिर्फ मुद्दे, आप अभी भी YouTube पे आकर देख लीजिए, अभी भी YouTube चला करके देख लीजिए किसी भी चैनल का। अच्छा, 19 में किसको बनवाएंगे पीएम? देखिए 19 में सीधी बात है, जिस तरह से हिंदुओं को नरेंद्र मोदी जी ने अभी पद्मावत फिल्म के नाम पे ये उनकी प्रेमिका स्मृति ईरानी और उनका जो दोस्त है मुकेश अंबानी, इनके दबाव में आकर के हिंदुओं को धोखा दिया है। इसी तरह से उनका धोखा देना जारी रहेगा। तो निश्चित रूप से 2019 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री में नहीं बनाने दूंगा, मैं खुद प्रधानमंत्री बनकर हिंदू राष्ट्र घोषित करूंगा। खैर, प्रधानमंत्री स्वामी ओम बनेंगे 2019 में। पीएम को शायद मौका दोबारा सा न दे। खैर, ये बातें हो गई हैं बहुत सारी। इस मुद्दे के दूसरे पार्ट में हम कल बात करेंगे। जहां तक पूरा निचोड़ अब तक निकल के आया है संजीव लीला भंसाली की, वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। इसमें उनकी चाल थी कि कल इनको फिल्म को रिलीज करा जाए, लेकिन आज ही रिलीज कर देगी। आप किसी भी हॉल में, किसी भी टॉकीज में, कहीं पे भी जाके देखो, मेरे ख्याल से 8 से 1000 का टिकट है, इतने वो टिकट है। और उसकी बुकिंग 2-4 दिन बाद तक की हो चुकी है। डेट कल इसको रिलीज होना है। ये सारे मुद्दे ये कहते हैं कि देश की जनता जो है इस समय वो पूरी तरीके से भ्रमित हो चुकी है। उनके दिमाग में एक ऐसी शक्ति है जो उनके ऊपर राज कर रही है, लेकिन जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इस मुद्दे पे हम कल फिर मिलेंगे। स्वामी ओम जी से कल फिर मुलाकात करेंगे इस मुद्दे के ऊपर। अगले लेकिन मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि कोई भी जो देशभक्त है वो कोई भी पद्मावत फिल्म देखने के लिए नहीं जाए। पद्मावत फिल्म सिर्फ वही देखेगा जो देशद्रोही है, और उन देशद्रोहियों को सिनेमा हॉल से मार करके हमारे हिंदू सैनिक भगाएंगे। स्वामी जी ने जो अपील करी है, देखने जाओ ना जाओ, या आप अपने के ऊपर व्यक्तिगत आपका फैसला, आप जाओ या ना जाओ। इस मुद्दे को लेकर अगले पार्ट के लिए हम कल बात करेंगे। नमस्कार। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल,
कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।